आप लोग भी अपने अपने घर में घट स्थापन अवश्य करें, और घट स्थापन करने के साथ साथ यदि संभव हो तो घर में अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति का बड़ा महत्व है। जिन घरों में माँ की अखंड ज्योति जलती है उन घरों का अंधकार माता दूर कर देती हैं, वहां से दुखों का अंधकार दूर हो जाता है। साहब, आपके जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो जाए, आप चाहते हैं तो माँ की ज्योत जलाइए, और देसी गाय के घी से जलाइए। तेल से दीप जलाने का विधान नहीं है। हां, सरसों के तेल से कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाने का नियम विधान कहीं कहीं मिलता है, लेकिन वो कुछ विशेष कामनाओं के लिए। सबके लिए, सब प्रकार की कामना सिद्धि के लिए तो देशी गाय के घृत से ही अखंड ज्योति जलाने का नियम है। घी से जलाइए, घट स्थापन करें, और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। दुर्गा सप्तशती तो सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। यदि दुर्गा सप्तशती आपको पढ़ना नहीं आ पा रहा है तो आप हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए संस्कृत भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, आपको अशुद्धि होने का भय है, तो आप हिंदी में पाठ करिए। भाई भाषा तो देखो, भाषा अलग अलग हो सकती है। वैसे तो देववाणी की ही श्रेष्ठता है, देववाणी संस्कृत है, लेकिन मान लो आपको नहीं आती तो आप हिंदी में भी कहेंगे तो भी वो माँ तो सुनने वाली है, वो तो सब भाषा जानती है। फिर आपको यदि लगे कि इतना समय नहीं है तो आप नवरात्रि में नवारण मंत्र का प्रयोग करिए। नवारण मंत्र आप सब जानते हैं, कौन सा है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ये बड़ा अद्भुत मंत्र है मां का। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का बीज मंत्र है। देखो, अब बात आ गई है और चूंकि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है तो आपको थोड़ा सा बता दें। भगवती परांबा जगदंबा की तीन शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीन देवियां हैं। क्रिया शक्ति महाकाली, द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति महासरस्वती। हमें तीनों की आवश्यकता जीवन में है। ज्ञान होगा तभी ये विवेक होगा कि क्या करना है, उतना सामर्थ्य शरीर में शक्ति होगी तब कर पाएंगे, और उसके लिए अर्थव्यवस्था भी चाहिए। तो तीन देवियां प्रमुख हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो 3-3 दिन एक एक देवी के माने जाते हैं। वो 9 दिन की नवरात्रियों की 9 देवियां अलग हैं। तो पहले के जो 3 दिन हैं, प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक वो महाकाली, चतुर्थी से लेकर के षष्ठी तक महालक्ष्मी, और सप्तमी से नौवीं पर्यंत महासरस्वती। ये तीनों देवियों के लिए नवरात्रि के 3-3 दिन विशेष हैं। फिर 9 दिन की 9 देवियां जो हैं, प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिधात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दिन की 9 देवियां हैं। तो आगे हम आपको ये भी बतलाएंगे कि 9 दिनों में कौन से देवी के लिए क्या भोग लगाएं और किस प्रकार उनकी आराधना करें, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर यहां हम विशेष रूप से आपसे जो बात कह रहे हैं वो ये है कि 3 शक्तियां हैं, और तीनों के इस नवारण मंत्र में तीनों बीज मंत्र हैं। ऐं जो है वो महासरस्वती का बीज मंत्र है। यदि आप पूरा नवारण मंत्र नहीं जप सकते, केवल ऐं ऐं का भी कोई जप करे, ऐं ऐं ऐं, तो भी उसको भगवती सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसको जो है दिव्य वाणी प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में इस विषय में एक प्रसंग है कि उतथ्य नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके यहां संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। संतान प्राप्ति का जब वो यज्ञ कर रहे थे तो जो ऋत्विज वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे उनसे कोई त्रुटि हो गई।
स्वरभंग हो गया। तो गोविल नाम के महात्मा जो है ऋचाओं का पाठ कर रहे थे, उनसे स्वरभंग हो गया पंकज जी। और वो जो ब्राह्मण यजमान बने हुए थे वो बड़े विद्वान तो थे ही, उन्हें रोष आ गया कि अरे अशुद्ध मंत्र बोलते हो। तो सब सभा के बीच में फटकार लगा दी। गोविल को बहुत बुरा लगा कि देखो मुझे एक तो आचार्य बना लिया, इतने लोगों के बीच में मुझे अपमानित कर दिया। हम आपसे एक निवेदन करें कि जल्दी किसी को अपना आचार्य नियुक्त मत करना, बहुत ध्यान देना। जल्दी किसी को अपना आचार्य बनाओ मत, और जिसको आचार्य बना लो फिर उनमें दोष मत निकालना, फिर जो वो कर रहे हैं उसको सिर आंखों पर। इसी प्रकार गुरु बनाने में जल्दी मत करना। लोगों का आजकल क्या हो गया, जहां थोड़ी महिमा सुनी, जहां थोड़ा चमक धमक देखी, ज्यादा प्रभाव सुना, वहीं त्वमेव शरणम मम, उन्हीं को गुरुजी बना लिया, और थोड़े दिन बाद उन्हीं की बुराइयां करते नजर आ रहे हैं। अरे गुरुजी बना तो लिए जल्दबाजी में, वो ठीक है, पर उनमें ये गड़बड़ है, ये कमी है। आचार्य नियुक्त करने में, गुरु बनाने में जल्दबाजी मत करिए, पर जब एक बार समर्पण हो जाए तो फिर उसमें विचार मत करिए, साहब बन गया अब उसमें कोई मीन मेख नहीं। आप जिसको पूजन के लिए आचार्य नियुक्त कर रहे हैं जल्दबाजी करिए मत, और कर लिया तो फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। अब हो गया तो बस, अब जो कह रहे हैं वो गलत भी कह देंगे तो भी आपका कल्याण ही होगा, क्योंकि आपकी तो श्रद्धा पक्की है। वो अशुद्ध मंत्र भी पढ़ देंगे तो भी आपका कल्याण होगा, क्योंकि आपकी निष्ठा पक्की है। यद्यपि अशुद्ध मंत्र नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए यह है कि आप पहले ही विचार करके वर्ण करें। अब वर्ण करने के बाद यदि आपने इधर उधर किया तो फिर आपका अकल्याण होगा। गोविल को क्रोध आ गया, मुझे आचार्य बना लिया, मुझे डांट लगा रहे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे इस यज्ञ से जो पुत्र होगा वो मूर्ख पैदा होगा। अब वो ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, भैया मूर्ख बेटा होने से तो हम ऐसे ही अच्छे हैं, ब्राह्मण का बेटा मूर्ख हो वो तो और बुरा। अरे ब्राह्मण तो विद्वान होना चाहिए। तो ब्राह्मण बड़े दुखी हो रहे थे, तो गोविल ने कहा आप परेशान मत होइए, बेटा बाद में चल करके विद्वान बन जाएगा, पहले तो मूर्ख होगा। अब वो यज्ञ पूर्ण हो गया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आगे चलकर इनके यहां पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा, तो वो श्राप के परिणाम में एकदम महामूर्ख था, कुछ भी बोलना नहीं जानता, कुछ भी, उसको पढ़ा पढ़ा के पिता थक गए, उसने कुछ भी नहीं सुनाया, एकदम जड़ बुद्धि। पर एक विशेषता उसकी थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उस बालक का एक नाम सत्तपा हो गया, सत्य बोलने के कारण। अब वो बालक जब 12 वर्षों का हो गया, पिताजी उससे बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि वो तो बड़े विद्वान थे और उनको वह मूर्ख बालक जो है बड़ा खटकता कि ये बालक मेरे घर में कैसे हो गया। उसकी बड़ी उपेक्षा अवहेलना करते, तो वो अपने परिवारजनों से उपेक्षित होने के कारण वो बालक वन में चला गया, जंगल में रहने लगा, और जंगल में भजन कर रहा था। इतनी समझ थी उसमें कि वो ध्यान में लगा था, पर वो कोई भजन साधन का नियम नहीं जानता था, बस ऐसे स्मरण में लगा था। एक बार क्या हुआ कि कोई शिकारी, कोई व्याध आया, उस व्याध ने एक सुअर में बाण मारा, और बाण लगा हुआ वह सुअर जो है इन जो सतपा जाम के जो वो ब्राह्मण थे, जो मूर्ख थे, उन्हीं के वहां से निकल के अंदर छुप गया। व्याध आया, उसने पूछा कि क्या यहां से सुअर निकला है? मैंने उसको अपना निशाना बनाया था, शिकार बनाया है। अब इन्होंने विचार किया कि यदि मैं कहता हूं कि नहीं गया तो असत्य भाषण हो जाएगा, और मैं कहता हूं कि गया है तो उसके प्राण चले जाएंगे। हाँ, उसमें एक विशेष घटना जो हुई कि जब वो सुअर आया तो इनके मुंह से क्या निकला? ए ए ए ऐसे निकल गया, अनायास। सुअर को देख के वो रक्त बहाता हुआ सुअर आया, बाण लगा था, ए ए ए, तो ए शब्द निकला। भगवती महासरस्वती प्रसन्न हो गई कि इसने तो मेरे बीज मंत्र का आश्रय लिया है। अब बीज मंत्र तो अयम है, पर बिंदु रहित
सरस्वती मंत्र का उसने उच्चारण कर दिया अनायास, ए करके। ए नहीं है, अयम है, उस पर बिंदु का है, बिंदु है, पर बिंदु रहित ए बोलने से ही महासरस्वती प्रसन्न हो गई। और जैसे महाकवि कालिदास के अंदर एकदम साहित्य प्रकट हो गया, वैसे ही इनके अंदर भी वह ज्ञान प्रकट हो गया और इन्होंने वहां श्लोक बोला। इन्होंने बहुत प्यारा श्लोक बोला, कहा कि जिसने देखा है वह बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। या दिशा सनपश्यंती, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं, जो देखा है वो बोल नहीं सकता। मैं तुझे क्या कहूं? वो ब्याज लौट कर चला गया। उस सुअर के तो प्राण बच गए, पर उस अयम के बिंदु रहित उच्चारण से इनको महासरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि जब महान विद्वान हुए, बाद में इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी। और फिर पिताजी ने भी आदर सहित इनको बुलाया और फिर इनका बड़ा नाम प्रतिष्ठा हुई। किसके प्रभाव से? महासरस्वती का बीज मंत्र अनायास मुख से निकल जाने से। और हम लोग यदि श्रद्धा पूर्वक भगवती महासरस्वती का यह बीज मंत्र इन नवरात्रि में जप करें, जिन लोगों को ये लगता है हमारे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता या बच्चों की बुद्धि कमजोर है, उनको याद नहीं रहता, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है, आजकल तो बड़े बड़ों की भी स्मरण शक्ति ऐसी है, भूल जाते हैं चश्मा कहाँ रखा था, मोबाइल कहाँ रखा था। खैर मोबाइल को तो लोग नहीं भूलते हैं, बाकी चीजें भूल जाते हैं। तो जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनको महासरस्वती का यह बीज मंत्र का जप करवाइए। बहुत सरल है, छोटा सा है, ऐम 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 ऐम। इसी में यदि प्रणव और लगा दिया जाए, ओम ऐम ओम ऐम ओम ऐम, महासरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। ऐम ह्रीम क्लीम, ह्रीम जो है वो महाकाली का बीज मंत्र है और क्लीम जो है वो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो यदि आप एक शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक बीज मंत्र ले लीजिए, वो आप चाहते तीनों प्रसन्न हो जाएं, तीनों की कृपा मिल जाए तो कितना समय लगेगा? ऐम ह्रीम क्लीम तीनों ले लीजिए और उसी में चामुंडाय विच्चय जोड़ दे तो नवारण मंत्र बन जाएगा। फिर बड़े प्रेम से इसका जप करें, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चै, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चै। यदि इस नवारण मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो नवारण मंत्र के जप करने से आपको सहज में ही अष्ट सिद्धियां जैसी दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। आप कोई भी मनोकामना लेकर के इस मंत्र का जप इस नवरात्रि में करके देखिए, आपसे बड़े से एक बड़ा काम बड़े सहजता से सुलभ हो जाएगा। दूसरा है, ये नवरात्रि के लिए बड़े विशेष प्रयोग आपको बतला रहे हैं। मां भगवती के 32 नामों का जो स्तोत्र है, देवी के 32 नामों का जो स्तोत्र है, इसका भी यदि आप पाठ करने का नियम बना लें और नवरात्रि में 21 पाठ प्रतिदिन कर लें, हमें लगता है 21 पाठ करने में बहुत ज्यादा लगेगा तो 10-12 मिनट लगेगा, बहुत धीमे करोगे तो 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 15-20 मिनट के इस प्रयोग से आप चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर आप लोगों को तो ये चाहिए कि कोई लकड़ी घुमा दे और सब काम बन जाए। अरे आराधना करिए, उपासना करिए, देवी की 32 नामों की माला करें, अथवा सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए। यदि आप थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान रखते हैं और कर सकते हैं तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र। देखो दुर्गा सप्तशती जो है ये बड़ा दिव्य स्वरूप माता का है, साक्षात भगवती जगदम्बा। जैसे भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे ही दुर्गा सप्तशती साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा का स्वरूप है। उसका स्वरूप क्या है अभिषेक जी? शुरुआत में 3 अंग हैं, समापन में 3 अंग विशेष हैं। शुरुआत के 3 अंग विशेष कौन कौन से हैं? कीलक, अर्गला, कवच, अर्गला और कीलक, और बाद में
3 रहस्य हैं। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा सा रूपक समझिए उसका, दुर्गा सप्तशती का। कवच जो है वो बोलते हैं किवाड़ को, दरवाजे को कवच। अब भगवती तक पहुंचना है, मान लो देवी का मंदिर, देवी का स्वरूप है दुर्गा सप्तशती, तो वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि कुंजी माने चाबी, चाबी होगी तभी तो आपको प्रवेश मिलेगा। दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है, तो अंदर जाने के लिए पहले चाबी लीजिए। तो पहले नवारण मंत्र का प्रयोग करने के बाद कुंजिका के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पहले आरंभ में भी पाठ करें, फिर कवच का पाठ करें। कवच के बाद है अर्गला, अर्गला बोलते हैं कुंदी को, जो कुंदी होती है उसको संस्कृत में अर्गला बोलते हैं। तो अर्गला के पास पहुंचे तो अर्गला का पाठ करें, और फिर कीलक, कीलक बोलते ताला, तो कीलक का पाठ करें। माने आप दरवाजे के पास पहुंचे, आपने कुंदी देखी, वहां ताला लगा हुआ है, उसमें आपने सिद्ध कुंजिका से उस ताले को खोला और तीनों स्तोत्रों का पाठ किया। उसके बाद आप भगवती के श्री जगदम्बा के स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे, आप उसमें पहुंच गए। बाद में फिर तीनों रहस्यों का पाठ करें और बाद में पुनः नवारण मंत्र करते हुए तीनों रहस्यों का पाठ करें। उसके बाद फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, और फिर आप देखिए देवी की कृपा, चमत्कार होगा। खूब मां की आराधना इन नवरात्रियों में करिए, कन्या पूजन करिए, अलग अलग विधान है। अब वो पिछली बार हमने देवी भागवत की थी तो उसमें पूरा विस्तृत सुनाया था, अभी तो भागवत के प्रसंग आगे लेना है कि कितने अवस्था की कन्या की पूजा करना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की कन्या होना चाहिए और 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 10 वर्ष तक। तो या तो ऐसा करें, प्रतिपदा को 1 वर्ष की, द्वितीया को 2 वर्ष की, तृतीया को 3 वर्ष की, ऐसे भी पूजा का विधान है। अथवा अष्टमी या नवमी को आप ऐसी 9 कन्याएं जो अलग अलग आयु की हों पूजा करें, या फिर जैसी प्राप्त हो जाएं उनको साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा का रूप मानकर गंध पुष्प आदि के द्वारा उनको चुनरी उड़ाकर पूजा करें, उनकी आरती करें, उनको मिष्ठान खिलाएं। पर समाज को इस बात का भी ध्यान रखना है कि नवरात्रि में तो हम खूब देवी बना के पूजा करें और उसके बाद कन्याओं का सम्मान न रहे, उसके बाद बेटियां सुरक्षित ना रहे, उसके बाद बेटियां जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, तो फिर हमारा कन्या पूजन करना बेकार हो जाएगा। तो जिनको हम देवी बना के पूज रहे हैं, जो साक्षात भगवती पराम्बा का स्वरूप है, उन देवियों का सदा हम आदर करें, सदा उनमें वही बुद्धि रखें जो नवरात्रि में कन्या रूप में हम उनको देख रहे हैं, उनको हर समय उसी रूप में देखें कि ये वही भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। समस्त देवियां साक्षात भगवती का ही स्वरूप है, और जो नारियों में ऐसी भावना रखता है भगवती उस पर विशेष प्रसन्न रहती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, पर जो नारी को भोग्य दृष्टि से देखता है, कुदृष्टि से देखता है, उसका तो भैया सब कुछ नष्ट हो जाता है। तजाओ चौथ के चंद की नाई, जैसे चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लग जाता है, ऐसे ही पर नारी को यदि कुदृष्टि से देखे उसका भी ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। तो ये नवरात्रि आ रही है, इसलिए माँ की उपासना की कुछ बातें हमने आपसे कही।